है आप लोग का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन दिया है आप लोग का। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों में संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ चार्ट ये दिया है आपका, करा पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14 ये पौधों की संख्या की बात बता रहा है। और घरों की संख्या जैसे एक घर में 0 से 2 दिया गया है, और 2 गो घर में कितना दिया है 2 से 4 तक ऐसे दिया गया है। इस आंकड़ों के आधार पे हमको क्या करना है, ये कह रहा है इनके आधार पे हमें माध्य ज्ञात करने के लिए अपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों, ठीक है। इसके आधार पे हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो। क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। पौधों की संख्या 0, 2 एक घर में घरों की संख्या दिया है, और 2 से 4 को पौधा दे देने जाए में 2 को घर में, और 4 से 6 को पौधा देने जाए फिर एक घर में, फिर 6 से 8 को पौधा दे दीजिए कोने घर में 5 ठन के, छठे घरों में दे दिया हमने 8 से 10 पौधा, 2 घरों में फिर दिया 10 से 12 पौधा, और 3 को घर में दिया 12 से 14 पौधा दिया 3 घरों में ना। तो इनके आधार पे हमें सवाल को लगाना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। इसमें लिखा है क्वेश्चन में माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात करना है हमको ना, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करना है तो पहले ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। पहली बात, इसको लगाने का शैली और तरीका जान जाओ तो लोग कैसे लगाया जाता है, इसको लगाने का हमें तरीका पता होना चाहिए। क्या है तरीका? पहली बात देखो, ऐसे इत्मीनान से, बिना कितना हो देरी हो, बोर्ड के एग्जाम में कितना हो देरी हो, कितना हो का मतलब थोड़ा सा समय लगेगा ही ना। स्केल उठाना, फ्रेम से लगाना, तुम्हारे लिए पर्याप्त टाइम रहता है बोर्ड का एग्जाम के लिए, लेकिन तू लोग क्या करते हो, जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हो और फिर बाद में लगा के चुपचाप बैठे रहते हो, है नहीं। और इतना भी देर मत करना कि एक क्वेश्चन को लगा पूरा समय ये बर्बाद कर देना, ठीक है। इसको देखो, इस प्रकार कॉलम खींचो, है कि नहीं। तो पहला कॉलम इसके लिए खींचो, और दूसरा कॉलम है पतला कॉलम है ना, पतला खींच लो जैसे तुम लोगों को कंफर्टेबल हो। जैसे क्यों बड़ा लिखा, क्योंकि ये वर्ग अंतराल थोड़ा सा चौड़ा लगेगा, एक एक अंक पतला ही रहेगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, पहले ये 2 लोग को संचित कर लो, इसमें नाम लिखो पहले, ऐसे लिखा जाता है। इसको हल कर रहा हूं, इसमें लिखो पौधों की संख्या। क्या लिखो? पौधों की संख्या। पौधों की संख्या इसमें लिखो घरों की संख्या। क्या है? घरों की संख्या। इसी को बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? घरों की संख्या को ही हम दिखाएंगे यप से, और ये पौधों की संख्या वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। समझे कि नहीं? और ध्यान से समझना, जब ये सब हमको पता रहता है ना, ये वर्गीकृत श्रेणी में जब रहता है ना, हमको जब इतना पता रहता है तो पहले उसका मध्य बिंदु जानते हैं। क्या जानते हैं? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, मध्य बिंदु। क्या लिखा मैंने? मध्य बिंदु। क्लियर ना? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को किससे दिखाते हैं सर? यक्ष से। कभी कभी हमें आई दे देता है, उसे फर्क, ठीक है, यक्ष आई, मिड पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इतना जानने के बाद अब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई भी जानना होता है। क्या जानना होता है? एफ आई इंटू एक्स आई, है ना। समझे बात को? सर इसका क्या होगा? अरे मध्य बिंदु है, यही में से निकलेगा, इसीलिए लिख रहा हूं। तो करा लिखिए फिर से, तब लिखो 0 से 2 कितने घर? 1। और 2 से कितने घर? बोलते जाओ। 4 से कितने घर? 6 से कितने घर? 5। और 8 से 10 कितने घर? 6। और 10 से 12 कितने घर? 2। और 12 से 14 कितने घर? 3। बात समझ आ रही है? हाँ देखो, अब इस आधार पे तो लोग भूल मत जाना, इसलिए हम तो इसका कॉलम बनाते हैं, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। कौन है? सीधा में कॉमन है, कुछ लोग गड़बड़ा जाता है, इसका उसमें कर देता है। कॉलम रहेगा तो सीधा सीधा नहीं समझोगे, ठीक है ना। अब देखो,
इसका हमें निकालना है क्या, मिड पॉइंट। क्या निकालना है, मिड पॉइंट, आई मीन मध्य बिंदु। क्या निकालना है, मध्य बिंदु लगा। तो सर मध्य बिंदु आवेला कैसे, तो बतावत ही। एक के बोलल जला L1 है, के बोलल जला L2 है, पूरा L1 है, पूरा L2 है। अब वर्गीकृत कब रही, जब एकर अपर लिमिट और एकर लोअर लिमिट समान रही ना तिरछा में, तभी सही है। का ई देख 4 है, यो 4 है, ई 6 यो 6, ई 8 यो 8, तब तो वर्गीकृत है ना, इसमें दिक्कत। हाँ ठीक है, समावेशी और हाँ तो समावेशी और क्या आता है, और समावेशी में तो समावेशी में ही इसको बदलते हैं हमेशा, ठीक ना, वर्गीकृत श्रेणी में। अब जब डिफरेंस दिया रहेगा, अगर आई इतना इतना है तो कुछ और रही ना, बस एक का अंतर दे वाला या दो का अंतर जब दे वो का तरीका बताई, ठीक है। अब एक के देखा, पहले एक के देख ला, ओके बाद में बताए, पहले एक चेक करा कि अब सही है ना। तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो कैसे निकलवा सर जी, ऐसे निकालिए L1 प्लस L2 बटा के 2। बात समझ में आएगी कितना है, तो 0 में 2 जोड़े जाए, 2 में 2 से भाग जाएगी, कितना आई, बात समझ में आएगी ना। अरे L1 का मान 0 और L2 का मान 2, धन कैले तो 2 में 0 जोड़ेगी का आई, और 2 में 2 से कद का है, 2 से भाग देता, 4 से का है ना, अरे 2 लोग के जोड़ा था ना, n पदों का योग बटा n पदों की संख्या होला कि ना। औसत निकाला था, औसत मध्य बिंदु निकाले बताइए, ये ना होला, 2 जने के बंटवारा में 2 जने की जोड़ के 2 जने भाग दा। अरे 100 रुपया 2 जने के बांटे के का कर जी, दूसरे भाग जी, बस में है कि ना। ये अगर एक का अगर ध्यान से सुना 2, अब आई L1 है L2, अब दूसरी की लाइन भर के देखेगा, 4 2 6, 6 में 2 से भाग दे जी। अब सुना एक बात और ध्यान सुनना, अब तो आराम से भी लगावल जा सकता है। कैसे सर जी, जब ये दोनों का जोड़ के भाग देने एक आ जाए ना, तो पूरे लोअर लिमिट में जोड़े चल जाए आंसर आ जाए, बात समझ ना, ना भाग देने का मन करता ना। ऐसे देखा 2 में 1 जोड़ दे 3 आ गए, अब 4 में 3 जोड़ का आई, अब 7 में 6 जोड़ा नीचे वाला, ठीक है। अब एक भर के एक भर कर लो ना। अब 13 में एक नीचे वाला भर है, 13 8 21, अब वो करे नीचे आई का 31, फिर करे नीचे आई बोल 44 ना, 43 हुई, 2 1 3 अच्छा 43, कितना हुई 43, बात समझ में कि ना। अब कहोगे सर सही है का, अभी ऐसे पता चली, कैसे पता चली कि वो सही है, ऐसे पता चली, ऐसे पता चली। एक लाइन लिख के यहाँ लिखा जला योग, क्या लिखा जला योग, तो के जोड़े जाए सर जी, ए के जोड़े जाए, फ्रीक्वेंसी के, यानी सिग्मा एफ तो लोग जोड़ ला, ई आई 43 का है। और सर कैसे हम बतावत है, जवन इन्हन का आई वाला आई ना, ई आई आवे देखा जोड़ी 2 1 3 3 1 4 4 5 9 9 6 9 6 15 15 2 17 17 3, अच्छा ये कैसा होता है, अच्छा उसे कोफिशिएंट में होला, सॉरी क्या में होला, कोफिशिएंट में, आई एम सॉरी, इसको ध्यान न दे पाए, कोफिशिएंट में होता है। इसका कितना है बेटा 20 है, 21 3 4 5 9 9 6 15 2 17 3 20, अरे भाई 20 ना, ठीक है, इतना समझ में आए, एक जोड़ दे लीजिए। और आई जो तो आर का मध्य बिंदु आ गल, अरे मध्य बिंदु की जोड़ तो निकाल, सॉरी मध्य बिंदु तो एक निकल लिए जब, ओके गुणा कर लीजिए, का दे f * x लिख ले ना, f का वैल्यू आई है, x का वैल्यू आई है, अगर मतलब दोनों का गलत नहीं हो रहा है, कौन तो ना जोड़ मिला है ना, शांत रहो एक बार, अल्लाह में चलो, पहले पहले सुन देख, 0 में 2 जोड़ा इतना का 4 2 6 में भाग 3 आ गए, 6 4 10 में 5 आ चाहिए ना, ये गलती कैसे कहीं नहीं है जा, इतना लेकिन होना चाहिए भाई, अब आ जाए। अच्छा सॉरी अभी मैं बताऊं एक तो मुझसे हुआ गलती, कारण क्या,
बताएं इसमें अंतर कितने के है? एक जो जोड़ आएगा में 2 जोड़ चल जाएगा। अभी मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है ठीक है। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। इस सब में 2 जोड़ते जाओ, आ जाएगा आंसर। क्लियर ना? अभी समझा क्या? अब देखो 5 2 7 7 2 9 2 11 2 13 2 13 2 नीचे थोड़ा ना आएगा, बस रंग बस इतना जोड़ना है ना। अभी इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? हाँ देखो 5 3 8 7। इसको जोड़ना नहीं रहता है, इसका मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, एक एक कम एक, कंटिन्यू करो। द्वितीय 5 एक कम 7 5 35 9 6 यार बनत रे 6 9 54 11 दुना के ओके। कई बार ये बात समझो ले 13 39, ठीक है। अब यहाँ लिखा जी सिग्मा एफ एक्स का एफ आई एक्स आई ऐसे लिखा है सिग्मा कहते सिग्मा एफ एक्स सिग्मा का असर उन लोगन का योग दिखावाला का दिखावाला योग। तो इन दोनों का गुणनफल है तो एक योग के दिखाई का सिग्मा एफ है ना। देखिए जोड़ा जाए कि प्लेन के जोड़ा का होता है यहाँ से जोड़ा ऐसे 6 1 7 5 12 12 5 कितना 17 17 और 4 कितना 21 2 23 और 23 और 9 कितना 23 9 33, ये ना भाई 23 9 33, ठीक ना। ये ना भाई 32 32 सॉरी आज कितना गलती करवा रहे हो? 3 3 6 6 5 11 11 2 11 2 13 13 3 16 सही लगवाना भाई, गलत हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है इतना हो गया। अब ऐसे लिखो जी माध्य बराबर x बार बराबर माध्य x बार बराबर बोला ना, माध्य x बार बराबर लिखल जाई सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ का हुई तो सिग्मा x बार x बार बराबर यानी माध्य बराबर एफ एक्स मान कितना 162 बटा के 20, ये ना वही हो। x बार बराबर भाग देगा कितना होता है? हाँ अभी 2 से भाग दे पाते सीधा 8 दूना के 16 2 1 कम 2 ना, लेकिन 1 0 है तो 0.1 कम पे ना 8.1 किया कर आंसर। क्लियर है ना? सही है, नोट करा दो, नोट करा।